और देवीना जी, जब आप जैसे बाजार के दिग्गज हमारे साथ जुड़ते हैं तो सबसे पहले हमारा गोल यही होता है कि हमारे व्यूवर्स को हमारे माध्यम से आपकी एडवाइस जो है उन तक पहुंचा पाएं। सबसे पहले तो बाजार में काफ़ी ज़्यादा कमोशन, काफ़ी नॉइज दिख चुका है, क्योंकि ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज भी कर देती है, जैसे कि न्यू एज कंपनियों का आ जाना। ऐसे में न्यू एज कंपनी पर भरोसा रखें या फिर ट्रेडिशनल सेक्टर्स पर भरोसा रखें, मिड कैप पर भरोसा रखें या लार्ज कैप पर भरोसा रखें, और इन सब में डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को व्यूअर्स भूल जाते हैं। सो व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या होगी और सेक्टर स्पेसिफिक 2025 के लिए आउटलुक क्या होगा आपकी तरफ से? कि एक तो एडवाइस में अगर बहुत संक्षेप में बोलूं तो इस साल अगर आपको कुछ रेजोल्यूशन करना है जो आपको 365 दिन नहीं देखना पड़े, तो एक तो आप सोच समझ कर एसेट एलोकेशन करिए कि कितना इक्विटी में, कितना फिक्स्ड इनकम में, कितना गोल्ड में, सोने में, कितना रियल एस्टेट में। वो दूसरा चीज रिस्क मैनेजमेंट हमेशा करिए। तो शेयर मार्केट में जब भी पैसा लगाएं तो स्टॉप लॉस जरूर रखें। और दूसरा, आपने जो डाइवर्सिफिकेशन का नाम दिया कि सेक्टर, अगर आपके पास समझ लीजिए 15-20 स्टॉक भी हैं लेकिन वो 3 ही सेक्टर में है, तो वो लगभग उसी तरह से है कि आपके पास 3 ही स्टॉक हों, क्योंकि अधिकतर सेक्टर के स्टॉक एक साथ ही चलते हैं, एक साथ ही गिरते हैं। तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखिए, वो भी एक रिस्क मैनेजमेंट का खास स्तंभ है। तीसरा चीज है, इस साल ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन जरूर करिए। और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का ये मतलब नहीं होता कि जो आपको 5 स्टॉक का आपको नाम मालूम है नैस्डैक में वो खरीद ले। ग्लोबल मतलब ग्लोबल। और चौथी चीज है, निवेश करना शुरू करें। और जो आपने सेक्टर का नाम लिया, अब देखिए, हम जहां तक हमारा पीएमएस है, हम हर तिमाही पे एक बार उसको बेस जीरो से देखते हैं। बेस जीरो का मतलब कि हम देखते हैं कि आज हमारे पास कैश हो, पैसा हो, तो हम कहाँ निवेश करेंगे। भूल जाते हैं कि हम क्या अभी हमारे पोर्टफोलियो में है। और उस तरह से ऑफकोर्स एक तिमाही से दूसरे तिमाही ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बदल जाता है। 80-90% स्टॉक तो वही रहते हैं, पर हम लोग देखते हैं इस लिहाज से है। तो अभी 10-15 दिन में वो नया रिबैलेंस होगा, तो हो सकता है कुछ बदलाव हो। पर अभी जहां हम लोग ओवरवेट हैं वो एक फार्मा और हेल्थ केयर, दूसरा आईटी सर्विसेज, और तीसरा ऑटो कंपोनेंट्स है। लगभग पिछले 6 महीने में थोड़ा केमिकल स्टॉक भी ऐड किए हैं, शायद उसमें ओवरवेट पता नहीं है कि नहीं, लेकिन केमिकल में तो सब आपको स्टॉक बाय स्टॉक जाना पड़ता है। वो पूरा सेक्टर में बहुत अलग अलग तरह की कंपनियां रहती हैं। तो लगभग यहाँ पर हमारा ओवरवेट होगा। ऑफ कोर्स हम लोग का एक सेक्टर जो हम लोग काफी समय से ओवरवेट थे, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल मशीनरी। अधिकतर फंड मैनेजर और निवेशकों को समझ आया वो 2023 में। हम लोग अक्टूबर 2021 से ओवरवेट से, तो 3 साल हम लोग ओवरवेट थे। अब हम लोग थोड़ा अंडरवेट हैं उस सेक्टर में। तो वो एक बदलाव रहा था पिछले रीबैलेंस में। पर अभी ये स्थिति है। जितनी भी कंपनियों का इतिहास कम है, जैसे आपने न्यू एज कंपनीज का की बात की, उसमें आप थोड़ा सोच समझ कर निवेश करें और बहुत अधिक अपना पैसा उसी में ना लगाएं। मतलब कुछ कुछ निवेश करना तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 70-80% उसी तरह की कंपनी में है, या आईपीओ इन्वेस्टिंग भी उस तरह की चीज है। थोड़ा संभल के